नमस्कार दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखना। इस वीडियो का जवाब सुने बिना जाना नहीं। अम्बेडकर ज्ञान से महान बने थे, ब्राह्मणों से लड़ के महान नहीं बने थे। आज भाई दलित नेताओं को क्या करना चाहिए? जो ज्योतिबा फुले ने किया, जो माँ सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलो, संस्थान खोलो, दलित डिबेट कराओ, दलित संगोष्ठी कराओ, दलित लाइब्रेरी खोलो ना। ये सब कर लेंगे तो फिर वोट तो वो सोच के देंगे। तो दलित को भड़काओ कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। कब? ऐसे तो तुम्हारे बचपन में माँ बाप ने भी तुमको मारा है, तो बुढ़ापे में उनको मारोगे? व्यवस्था ने शोषण किया है। व्यक्ति अंग्रेज हमको मिल जाए, कोई अंग्रेज भारत घूमने आए तो हम उसको पटक के मारेंगे देख के कि तुम लोग हमारा शोषण किया 1757 से 1947। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने शोषण किया था, व्यक्ति ने शोषण नहीं किया था। व्यवस्था, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने साम्राज्यवाद को हराया, अंग्रेजों को नहीं हराया। सर, आपने कहा देश की लड़ाई साम्राज्यवाद से थी, अंग्रेजों से नहीं। एब्सोल्युटली राइट। अंग्रेज 1947 में चले गए। आज कोई अंग्रेज भारत घूमने आए तो हम उसके साथ बसलूटी नहीं करते। जरा इस वीडियो को देखना। दलित कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हम जमीन पर बैठेंगे क्या? ये शब्द है इस जातंकवादी बूढ़े के। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के भाकलिया गांव का है। 15 अगस्त को गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। इस बार दलित समाज के दो लोगों गोपीलाल और रमेश बैरवा को पहली बार अतिथि बनाकर मंच पर बैठाया गया। जैसे ही दोनों कुर्सी पर बैठे, कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कथित तौर पर कहा गया, ये लोग कुर्सी पर बैठेंगे और हम जमीन पर बैठेंगे क्या? बस इसी बात को लेकर वहाँ विवाद बढ़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने समझाने की कोशिश की कि यह सरकारी स्कूल है और यहाँ किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, सभी को बराबरी से बैठने का अधिकार है। लेकिन आरोप है कि विरोध करने वाले लोग नहीं माने। कुछ लोग तो अपने बच्चों को लेकर कार्यक्रम से ही चले गए और समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसके बावजूद दलित और आदिवासी समाज के लोगों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब दलित समाज के लोगों का आरोप है कि मामला सिर्फ उस दिन की कुर्सी तक सीमित नहीं है। उनका दावा है कि गाँव में आज भी अलग बर्तन, अलग बैठाने और ऊंच नीच जैसी मानसिकता देखने को मिलती है। जिस दिन देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन दलित समुदाय के लोगों को कुर्सी पर बैठने तक नहीं दिया गया। लेकिन सवाल, अगर इंपीरियलिज्म खत्म हो गया तो क्या कास्ट सिस्टम के साथ ब्राह्मणवाद भी खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? आपने कहा व्यक्ति ने नहीं, व्यवस्था ने शोषण किया। आई एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट एज वेल। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ जातिगत शोषणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी मानसिकता खत्म हुई क्या? इफ यू थिंक एस, तो आज भी इंटरकास्ट मैरिज पर ऑनर किलिंग क्यों होती है? गांव के नलकों पर, मंदिरों में, कॉलेजों में, जॉब इंटरव्यू में, थानों में आज भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। अगर फिर भी सब कुछ ठीक है तो रिजर्वेशन, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और आज भी वो रेलेवेंट क्यों है? अगर आपके अनुसार यह देश की खोखली राजनीति का परिणाम है तो यूपी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार महज 4 महीने में जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 4741 केस SC/ST एक्ट में रजिस्टर्ड हुए। चलो 50% फर्जी भी मान लो तो भी 2370 रियल केसेस क्या प्रूफ करते हैं कि ब्राह्मणवाद अंग्रेजों के साथ चला गया? कमान सर, इंपीरियलिज्म के साथ कास्टनिज्म खत्म हो गया। ऐसी तुच्छ बातें कर आम लोगों को गुमराह करना बंद करें। चलिए सोशल मीडिया पर उपलब्ध कुछ हिंसक गतिविधियों के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। पहला, ऊना कांड गुजरात 2016 पढ़ लेना। सबीरपुर कांड यूपी सहारनपुर 2017, हाथरस कांड यूपी 2020, जालौर 2022 9 साल के बच्चे को मटका छूने पर पीट कर मार दिया गया। और आप कहते हो कास्टनिज्म नहीं है? उदयपुर, पाली, जालौर में आज भी दूल्हे को घोड़ी चढ़ने, मंदिर में एंट्री करने, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। ऐसे हजारों घटनाएं आए दिन देखने को और सुनने को मिलती है। आगे आप कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान से महान बने, ब्राह्मणों से लड़के नहीं। सर, बिना ब्राह्मणवाद को चैलेंज किए बिना ज्ञान अर्जन पॉसिबल था क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने हर लेवल पर ब्राह्मणवाद को चैलेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आइडियोलॉजिकल रूप में 25 दिसंबर 2017 को मनुस्मृति जलाई। क्यों? क्योंकि वह कास्ट सिस्टम और पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहा था, सबसे बड़ा सोर्स था। साथ ही अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखा, जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है और इसका बेस ब्राह्मणिकल धर्मशास्त्र है। दूसरा, एट द सोशल लेवल 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया फॉर दलित एजुकेशन। 1927 में महाड़ सत्याग्रह फॉर राइट टू वाटर। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह फॉर रिलीजियस इक्वालिटी। तीसरा, पॉलिटिकल एंड लीगली स्तर पर 1930 से 32 के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़े थे। इसी के परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट 1932 हुआ। इससे यह प्रूफ होता है कि उन्होंने इंडिविजुअली ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणिकल सिस्टम से लड़ा। एग्जैक्टली वही जो आप कह रहे थे। आप कहते हो दलित लीडर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, स्कूल लाइब्रेरी नहीं खोलते। अच्छा तो बताइए, बिना दलित उत्थान SC/ST छात्रों की कानूनी लड़ाई कौन लड़ रहा? आरक्षण कटौती के खिलाफ कौन खड़ा है?
FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कास्ट एट्रोसिटी की लड़ाई कौन लड़ रहा? भीम आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया, जिसकी शुरुआत ही एजुकेशन में हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट हुआ था? और रही बात स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशनों की, तो बहन कुमारी मायावती जी के टेन्यूर में देखा जाए तो सैकड़ों कॉलेज इंस्टीट्यूशनों का गठन हुआ था। गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज नोएडा, सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास यूनिवर्सिटी लखनऊ, मान्यवर काशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ 2010, हालांकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इत्यादि बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशनों का निर्माण किया जो इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता। और आप कहते हो ये जातिगत पॉलिटिक्स और भड़काने का काम करते हैं। अपने हक को जानने और उसके लिए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ना अगर वोट बैंक की राजनीति है तो मेरे अनुसार ये सार्थक है, सही है, उचित है। आज भी जब कोई दलित पढ़ लिख कर नौकरी पाकर इंटरकास्ट मैरिज कर सिस्टम को चैलेंज करता है तो रिएक्शन कहाँ से आता है? दैट्स वाई आज भी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है, व्यक्ति से नहीं, विचार से है। आपका तर्क साम्राज्यवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद को जस्टिफाई करना लॉजिकली इनकम्प्लीट है। व्यवस्था तब बदलेगी जब जातिवाद का एग्जिस्टेंसी भी साम्राज्यवाद की तरह ही खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।